यह व्रत भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही किया जाता है। इसी दिन दोपहर में गणेश जी का जन्म हुआ था, अतः श्रद्धालुजन इसे गणेशोत्सव या गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें मध्यव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि ये 2 दिन हो या दोनों दिन न हो तो मात्र विद्या प्रशस्ति के अनुसार पूर्व विद्या लेनी चाहिए। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश व्रत होता है, फिर भी माघ, श्रावण, भाद्रपद तथा मार्गशीर्ष में इस व्रत का विशेष महात्म्य है। तारांकन इस दिन प्रातःकाल सफेद तिलों से बने उबटन से स्नान करें। तारांकन पश्चात दोपहर को गणेश पूजन के समय इस मंत्र का जाप करें। एकदंतं शूर्पकर्ण गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधर देव ध्यायेत्सिद्धिविनायकम्। तारांकन तत्पश्चात आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, पंचामृत, स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, सिंदूर, आभूषण, दूर्वा, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, पान आदि से विधिवत पूजन करके 2 लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। तारांकन पूजन के समय घी से बने 21 लड्डू गणेश जी के पास रखकर पूजन समाप्त करें। इसमें से 10 अपने पास रखकर शेष गणेश मूर्ति एवं दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत दान कर देने चाहिए। कपर्दी विनायक व्रत। कपर्दी विनायक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक किया जाता है। जो मनुष्य 1 मास तक एक समय भोजन करके कपर्दी गणेश का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में भी पूजा की विधि गणेश चतुर्थी के व्रत जैसी है, किंतु पूजा के बाद 28 मुट्ठी चावल और कुछ मिठाई ब्रह्मचारी को देने का विधान है। उनकी सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने बताया कि तुमने कपर्दी विनायक का अपमान किया है, इसलिए जब तक तुम गणेश जी का पूजन व्रत नहीं करोगी तब तक स्वस्थ नहीं हो पाओगी। तब रानी ने गणेश पूजन व्रत आरंभ किया। गणेश जी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि 1 मास पूरा होते होते ही रानी स्वस्थ हो गईं। इसके बावजूद वे लौटकर राजधानी नहीं गईं और आश्रम में ही रहती रहीं। एक बार पार्वती जी नंदी पर सवार होकर शिवजी के साथ उस वन से गुजरीं। मार्ग में एक दुखी ब्राह्मण को देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए इतना विलाप कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये सब दरिद्रता की ही कृपा का फल है। दयालु पार्वती ने ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य के राज्य में चले जाने का आदेश दिया और कहा, वहां किसी वैश्य से पूजन की सामग्री लेकर कपर्दी विनायक व्रत और पूजन करो, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप एक दिन वह विक्रमादित्य के राज्य में मंत्री हो गया। उधर संयोगवश एक दिन राजा विक्रमादित्य उसी आश्रम की ओर आ निकले जहां उनकी पत्नी देश निकाला दिए जाने के बाद से रह रही थी और कदर्पी विनायक की कृपा से अब भली चंगी हो गई थी। रानी को स्वस्थ तथा निरोग देखकर राजा विक्रमादित्य की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे रानी को लेकर महल में चले गए। साधक को चाहिए कि व्रत के 1 मास में इस कथा को कम से कम 5 बार अवश्य सुने।